श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। आप सभी स्नेही स्वजनों को दीपावली के प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही आप सभी से मुझ पतित की करबद्ध प्रार्थना कि इस दास को अपना स्नेहिल आशीष प्रदान करने की कृपा करें, ताकि इस माटी के दीपक में प्रेम घृत में डूबी हृदय बाती मेरे श्री प्रियालाल जी की अहितु की कृपा से सदैव प्रज्वलित रहे और अंतर में कहीं कालिमा रहने न पावे। दीपावली संस्कृत का शब्द है दीप धन आवली, अर्थात पंक्ति में रखे हुए दीपक। और ये दीपक कौन से हैं भैया? ये दीपक माटी के हैं। मिट्टी का कैसा जन्म, मिट्टी का कैसा मरण, किंतु मिट्टी की सार्थकता है दीप बनने में। किंतु स्वतः तो मिट्टी से भी दीप न बन सकेगा। मथेगा कोई प्रेम भरे मिट्टी सने हाथों से, कोमल स्पर्श से देगा आकार। तपाएगा क्योंकि तपना आवश्यक है, और फिर रख देगा रस घृत से भरी बाती अंतर में। प्रकाश ही बांट सकता है प्रकाश को। दीपावली के आनंद का अनुभव करना हो तो देखना, जो आनंद मिट्टी के दीपकों की पंक्तियां देती हैं, वैसा आनंद विद्युत की कितनी ही झालरें लगा लो उनसे नहीं आता। प्रकृति से जुड़ाव, मिट्टी से जुड़ाव और कृत्रिमता में अंतर सहज स्वाभाविक भी है। दीपक में रुई की बाती बनाकर रखनी है, उस रुई की जो क्षण भर में स्वाहा हो जाती है। किंतु यदि उसे घी और तेल में डुबो कर रखो तो वह तब तक प्रकाश देगी जब तक घी और तेल उसमें रहेगा। यह दीप संघर्ष करेगा हवाओं से। हमारे अंतर में जो भी ईर्ष्या, वैमनस्य और कलुष का विस्फोटक है, उसे खुले में संपूर्ण रूप से बाहर निकालकर विवेकाग्नि से ध्वस्त कर दें और चलें अंधकार से प्रकाश की ओर। मिट्टी की देह में प्राणों की बाती को विवेक बुद्धि के घृत में सराबोर कर श्री हरि के विरह की विराग्नि से दग्ध करके जलावें। और ऐसी अनेक पंक्तियां हों, प्रत्येक घर में हों, जिनकी पूरी ऊर्जा अधिकाधिक प्रकाश देने में लग रही हो। हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए। जब तक मिट्टी का दीपक खाली है तब तक वह मिट्टी ही है। जब उसमें घी में डूबी बाती प्रज्वलित हो गई तो अब मिट्टी पर किसी की नजर नहीं जाती, सब प्रकाश को ही देखते हैं। दीपक जल रहा है, मिट्टी के दीप से ही झरने लगता है एक अद्भुत प्रकाश, दूर कर देता है कृष्ण पक्ष की अमावस्या की रात्रि के तिमिर को। सारा मार्ग आलोकित हो उठता है। अब उन्हें मिट्टी का दीप कौन कहे? प्रकाश से भरा दीप स्वयं को, जगत को आलोकित करता अपनी सामर्थ्य से। एक प्रज्वलित दीप से ही दीप जल जाता है और धीरे धीरे बन जाती हैं कतारें। जिस दिन अंतर का दीप जल गया उस दिन से नित्य दीपावली। तो आओ जलावें अपना अपना दीपक। अपने स्वभावगत दोषों पर, चित्त में जमा कलमश पर विजय प्राप्त करें, उसकी सफाई कर दें इस अंधकार को हृदय धरा से दूर। स्वयं प्रकाशित होकर मनावें प्रकाश पर्व। कैसी भली लगती है प्रकाशित दीपकों की हजारों पंक्तियां। आनंदित कर देती हैं, भाव विभोर कर देती हैं, भर देती हैं नेत्रों को प्रकाश से। और उतरने लगता है यह प्रकाश
शनै शनै अंतर में। तुम दूर दूर क्यों, आओ मिलकर जलावें सब एक साथ। जगत स्वतः ही प्रकाश से भर जाएगा, अंधकार को छुपने का स्थान भी न मिलेगा। किंतु स्मरण रहे कि दीपक जलता रहे, भले ही हवा कितनी तेज क्यों ना हो। सारी ऊर्जा लगा देनी है मौन होकर लड़ने में। संघर्ष के उपरांत ही विजय होगी, विजय पर्व होगा, प्रकाश पर्व होगा। राम जी की प्रतीक्षा न करनी होगी, वे तो सामने ही खड़े हैं। दीप जले तो उनका दर्शन हो। सत्य तो यह है कि अंधकार की अपनी कोई सत्ता है ही नहीं, प्रकाश की अनुपस्थिति का ही नाम अंधकार है। राम जी आ रहे हैं तो बित्ता भर ही सही प्रकाश फैलाना हमारा धर्म है। वह भी उनके लिए नहीं, अपने लिए ही। वे आएंगे, वे खड़े हैं, हम देख पाए उन्हें एक नजर भर, सार्थक हो जाएगा जीवन। हे सद्गुरुदेव, हे गोविंद, तुम्हारी बड़ी कृपा। कहां मिट्टी और कहां प्रकाश। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।